दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि हम शूद्र कैसे बने। और दोस्तों आप सब जानते होंगे कि एक वेद का नाम है ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडलों की रचनाकार अलग अलग हैं, अलग अलग समय में करने वाले हुए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष या ब्रह्मा इस तरह की कुछ कल्पना, महापुरुष की कल्पना की गई। और उसमें यह कहा गया कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य तथा पैर के सबसे निचले हिस्से से शूद्र पैदा हुए। यानी जब उस महापुरुष ब्रह्मा या ईश्वर ने ही आपको शूद्र घोषित किया, धर्म की किताब ने आपको शूद्र घोषित किया, तो हम वास्तविक शूद्र नहीं हैं, हम धार्मिक शूद्र हैं, हम वास्तविक मनुष्य हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ आपको ले चलना चाहता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास पूरब से पश्चिम में 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर था। इसका कुल क्षेत्रफल 12,15,000 वर्ग किलोमीटर था। इतना फैला हुआ था। बलूचिस्तान तक, अफगानिस्तान तक, भारत के तमाम हिस्सों में, लगभग संपूर्ण भारत का हिस्सा भी सिंधु घाटी सभ्यता में आता था। वह नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, बड़ी विकसित सभ्यता थी, मूल निवासियों का वो सभ्यता था। यानी आज जो पिछड़े दलित आदिवासी आदि हैं, यही सब मूल निवासी हैं। आर्यों के आगमन के बाद ये वेद वगैरह लिखे गए। उसके बाद जब शूद्रीकरण हमारा हम मूल निवासियों का ऋग्वेद के 10वें मंडल में हो गया, तो उसके बाद जितने और वेद लिखे गए, तमाम संहिताएं लिखी गई, मनुस्मृति लिखी गई, रामचरितमानस भी लिखा गया, बहुत सी चीजें लिखी गई। जो भी धर्म की किताबें लिखते गए लोग, चालाक लोग, उसमें हमें शूद्र और शूद्र का कर्म निर्धारित करते गए। और हम लोग पिछड़े दलित, यानी हमारे पिछड़े दलित होने का कारण वही बना। जो वास्तविक नहीं था, जो झूठ पर आधारित था, वो समाज में घर बना लिया, सुनाते सुनाते कथा प्रवचन आदि, और हमारा शूद्रीकरण हो गया। तो हम शूद्र धार्मिक कारणों से हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि केवल हम धार्मिक शूद्र हैं, लेकिन वास्तविक शूद्र नहीं है, ऐतिहासिक शूद्र भी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता ये बताती। और लोकतांत्रिक शूद्र भी हम नहीं हैं। तो हम तो शूद्र तब तक हैं जब तक वो धर्म चीजें मानते हैं, क्योंकि इस धर्म में ये जो व्यवस्था है, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। ये व्यवस्था जब ऐसे होगी, एक लाइन में जो लोकतंत्र कर रहा, भारत का संविधान कर रहा है, तभी जाकर के, यानी धर्म के जो आधार हैं, जिसके आधार पर हम धार्मिक शूद्र बनाए गए, उनको या तो हम छोड़ दें या उसमें परिवर्तन हो, संशोधन हो जाए। लोकतांत्रिक युग है, तब हमारा मान सम्मान ऊपर आएगा और सबके बराबर हो सकेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, इस बात को भी दिमाग में रखना है कि बाबा साहब अम्बेडकर लाखों अनुयायियों के साथ इसीलिए बौद्ध धर्म 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में ग्रहण करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस व्यवस्था में हम शूद्र के शूद्र कहलाएंगे धार्मिक रूप से। वास्तविक रूप से हम भारत के नागरिक हैं संविधान के अनुसार, और हम मनुष्य हैं मानवता के अनुसार। लेकिन इसमें गुंजाइश नहीं थी, तो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ललन सिंह यादव ने भी 1967 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यदि आप चाहते हैं कि आप शूद्र की श्रेणी के अपमान और घुटन से निकलना चाहें, तो पहले मांग उठाइए कि धर्म की किताबों में शूद्र का संशोधन हो, हटाया जाए, मानव मानव एक समान जोड़ा जाए, और नहीं तो छोड़ा जाए। बौद्ध धर्म का रास्ता हमारे लिए खुला है।